नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अर्सा चैनल के माध्यम से हम रामायण से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी घटनाओं की एक श्रृंखला आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा और पौराणिक घटनाओं से जुड़ी रोचक ज्ञानवर्धक बातों को सुनने का लुत्फ उठाते रहिएगा। जैसा कि पिछले भाग में हमने ये जाना कि इस प्रकार रामायण युद्ध में श्री राम के हाथों रावण के महाबलशाली भाई कुंभकर्ण का अंत हुआ। अब इसके आगे की घटना के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु की खबर सुनकर लंकापति रावण बहुत ही बेचैन हो जाता है। रावण को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया। उसे यह असंभव सा लगता है। रावण कहता है कि यह सत्य नहीं हो सकता। कुंभकर्ण स्वयं मृत्यु का दूसरा नाम है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कुंभकर्ण की मृत्यु का कारण नहीं बन सकते। फिर उसकी मृत्यु कैसे संभव हुई? अपने छोटे भाई कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण बहुत अधिक दुखी होता है और उसे लगता है कि शायद असुर जाति का विनाश निश्चित है। तब रावण का ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत अपने पिता को धीरज बांधते हुए ये कहता है, नहीं पिताजी, केवल काका कुंभकर्ण की मृत्यु से असुर जाति का विनाश निश्चित हो ये जरूरी नहीं। कृपया करके मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आज ही राम और लक्ष्मण के जीवन का अंत करके इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। उसके साथ साथ सभा में मौजूद रावण के और दूसरे पुत्र भी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, पिताजी, हम आखिरी समय तक यह युद्ध लड़ेंगे और निश्चित ही जीत हमारी होगी। ऐसा कहकर रावण के पुत्र अतिकाय, देवांतक, नरांतक, त्रिशरा, दारुक और निकुंभ सभी युद्ध में जाने का निश्चय करते हैं और रावण को हिम्मत बांधते हुए ये कहते हैं, पिताजी, हम सभी भाई मिलकर आज के युद्ध का फैसला कर देंगे। आज हम राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वध करके रावण को अपने छोटे भाई की मृत्यु के दुख का एहसास दिला देंगे, जैसे उसने कुंभकर्ण काका को मारकर आपको दुख पहुंचाया है। ये कहकर रावण के कुल 6 पुत्र अतिकाय, देवांतक, नरांतक, त्रिशरा, दारुक और निकुंभ ये सब युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। युद्ध भूमि में जाते ही अतिकाय लक्ष्मण को ललकारने लगता है। अतिकाय की ललकार सुनकर लक्ष्मण जी भी गुस्से में आकर उसके सामने जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी विभीषण जी उन्हें सूचित करते हैं, हे लक्ष्मण, अतिकाय बाकी योद्धाओं की तरह सामान्य योद्धा नहीं है। वह भगवान शिव से धनुर्विद्या प्राप्त कर चुका है और वह बहुत महापराक्रमी भी है। इसलिए लक्ष्मण जी के तीरों का अतिकाय पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और लक्ष्मण जी को बताते हैं कि अतिकाय की मृत्यु केवल ब्रह्मास्त्र से ही संभव है। इसीलिए हे लक्ष्मण, आपको ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मदेव का यह कथन सुनकर लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र बाण का संधान करते हैं और उसे अतिकाय पर चला देते हैं। जिस ब्रह्मास्त्र के लगते ही रावण पुत्र अतिकाय आकाश में उड़ता हुआ चला जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसके बाद लक्ष्मण की मुठभेड़ रावण के दूसरे पुत्र दारुक से होती है, जिस मुठभेड़ में लक्ष्मण जी एक बाण में ही दारुक का सर धड़ से अलग कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रावण का मंजिला पुत्र देवांतक युद्ध करने महाबली हनुमान के सामने आ जाता है और दोनों के बीच मल्ल युद्ध छिड़ जाता है। रावण का पुत्र देवांतक बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि उसने देवताओं की शक्ति का अंत किया था, इसीलिए उसका नाम देवांतक पड़ा था। लेकिन महाबलशाली हनुमान की शक्तियों से वह अपरिचित था और इसीलिए हनुमान जी उसे पछाड़ते हुए कभी गदा से तो कभी मुक्कों से उसकी हालत खराब कर देते थे और आखिरी में अपने एक घूसे के प्रहार से वे रावण के पराक्रमी पुत्र देवांतक को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद युद्ध भूमि में अंगद और रावण के पुत्र नरांतक में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। नरांतक अपनी तलवार से अंगद के ऊपर प्रहार पर प्रहार किए जा रहा था, लेकिन बाली पुत्र अंगद बड़ी ही कुशलता के साथ उसके सभी प्रहारों को अपनी शक्तिशाली गदा से विफल कर रहे थे और साथ ही में मौका पाकर अपनी गदा से उसको धूल चढ़ा रहे थे। काफी समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में नरांतक भूमि पर गिर जाता है और अंगद उस पर लगातार वार कर करके उसकी मृत्यु कर देता है। जहां रावण के पुत्र बारी बारी से मारे जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर वानर राज सुग्रीव का सामना रावण की सेना के सेनापति अंकम्पन से हो जाता है। सेनापति अंकम्पन सुग्रीव को बंदरों का राजा कहकर उनका मजाक उड़ाता है और लगातार उन पर वार कर रहा होता है, जिससे कि क्रोध में आकर सुग्रीव अपनी गदा के एक ही प्रहार से सेनापति अकम्पन का वध कर देते हैं। वहीं पर हनुमान जी रावण पुत्र त्रिशरा से मल्ल युद्ध में लगे हुए थे।
त्रिशरा अपनी तलवार से महाबलशाली हनुमान पर वार करने का प्रयास करता है, लेकिन महाबलशाली हनुमान अब उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसकी तलवार को छीनकर वहीं उसकी गर्दन मरोड़ देते हैं। ठीक उसी समय बाली पुत्र अंगद और रावण के पुत्र निकुंभ दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें बाली पुत्र अंगद रावण पुत्र निकुंभ को जमीन में पटक कर वह उसकी गर्दन को अपने पैरों तले दबाकर उसका भी वध कर देते हैं। इस प्रकार रावण के कई पराक्रमी पुत्रों का अंत हो जाता है, जो कि अपने पिता रावण के कुकर्मों में उसका साथ देने का फल पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी रामायण की वो कथा जिसमें रावण के पुत्रों का वध हुआ। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ औरों तक भी रामायण की कथा पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय श्री राम।